नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान कथूरिया और आज की वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं सीवी मास्टर क्लास की। आखिर सीवी की हमें नीड क्यों है, इस बात को पहले समझिए। सीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हमें प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है। यदि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम किसी इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीवी की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी आपको। सीवी और रेज्यूमे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। इस बात को आप समझ लीजिए कि सीवी एक बहुत ही बड़ा कंप्रिहेंसिव डेटाबेस होता है जिसमें कि आपकी सारी हिस्ट्री इंक्लूडेड होती है, आपके अचीवमेंट्स की, प्रोजेक्ट्स की और स्किल सेट्स की। लेकिन रेज्यूमे जो होता है वो सीवी का एक छोटा सा वर्जन होता है, केवल 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप हर जॉब रोल के लिए अलग तरीके से बनाते हैं। यदि हम एक अच्छा सीवी प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो हमें एक अच्छा रेज्यूमे प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम उसको जल्दी बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का भी बना सकते हैं। तो सीवी मास्टर क्लास 2 वीडियोस का होने वाला है, जिसमें पहली वीडियो में हम एक मास्टर सीवी बनाना सीखेंगे और दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि एक रेज्यूमे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक सीवी से। और दोनों वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेम्पलेट्स मिलेंगे सीवीज के और रेज्यूमेस में के, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सीवीज रिजेक्ट क्यों होते हैं। एक वजह हो सकती है कि आपके सीवी में कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ही बाकी लोग बना रहे हैं वैसा ही यदि आप भी बना रहे हैं तो किसी के अच्छे से नज़र ही नहीं पड़ पाती, वो कोई डिफरेंस देख ही नहीं पाता आपके सीवी में। ये वजह हो सकती है कि आपका सीवी रिजेक्ट होता हो, या फिर आपका सीवी का फॉर्मेट अच्छा ना हो, उसका एटीएस स्कोर खराब हो। इन सब बातों की हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में से आप ये सब समझ जाएंगे कि आप अच्छा सीवी आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए कि बेसिक चीज़ें जो कि हमें सीवी के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में। ऐसे क्या 4 गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, आपका सीवी लेमैन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई-फाई इंग्लिश का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका सीवी होना चाहिए जो कि सबको समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, 1 लाइन रूल, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ें नहीं लिखनी, आपको 1 या 2 लाइन में ही अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, ब्रीफली प्रेजेंट करना है। तीसरी चीज़, फ्रंट लोडेड, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है अपने सीवी में और एक्शन वर्ब से सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट से भी समझ सकते हैं। चौथी चीज़, क्लियर इम्पैक्ट, यानी कि आपको हवा में बातें नहीं करनी बल्कि क्वांटिफाइड डेटा भी उस सीवी में डालना है। आपको नंबर्स का भी प्रयोग करना है कि मान लीजिए आपने 5 लीड्स कन्वर्ट करी थी 2 महीने के अंदर, इस टाइप से। अब हम बात करेंगे ऐसे 9 सेक्शंस की जो कि आपके सीवी का फॉर्मेट बनाएगा। पहली चीज़, हेडलाइन, जिसमें कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लिंक्डइन प्रोफाइल आएगा। दूसरी चीज़, एजुकेशन, जिसमें कि आपकी जो डिग्री आपने प्राप्त करी है, जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं और जो आपके मार्क्स हैं, वो चीज़ें आएंगी। तीसरी चीज़, वर्क एक्सपीरियंस या फिर इंटर्नशिप्स, आपने जो भी रोल में इंटर्नशिप किया है या जॉब करी है वो चीज़, और आप में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं उस रोल में, वो सब इसमें आएगा। चौथी चीज़, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट्स, यदि आप अपनी डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे या फिर आपने किसी ओलंपियाड में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करी थी, किसी कंपेटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया था, वो सब इसमें आएगा। पांचवी चीज़, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप किसी क्लब में लीडर थे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने वॉलंटियर किया है, वो सब चीज़ें पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएंगी। छठी चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, यदि आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि आपकी एकेडमिक डोमेन के बाहर हो, वो चीज़ें इस सेक्शन में आएंगी। सातवीं चीज़, को करिकुलर्स, यदि आप कुछ सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास कोर्सेरा से या फिर किसी थर्ड पार्टी से, कोई सेमिनार्स आपने अटेंड करे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, वो सब इसमें आ सकती हैं। आठवीं चीज़, प्रोजेक्ट्स, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, कोई केस स्टडी आपने सॉल्व करी है, वो चीज़ आप इस सेक्शन में लिखेंगे, प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में। नौवीं चीज़, जो कि लास्ट चीज़ है, हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट, जिसमें कि आपकी हॉबीज़ जैसे कि ट्रैवलिंग हो सकता है या फिर कंटेंट क्रिएशन, इस टाइप की आपके हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट इस सेक्शन में आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझ लिया कि सीवी कैसे बनाया जाता है। दूसरी वीडियो में हम समझेंगे कि सीवी से रेज्यूमे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में।
मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।